वेलकम एट ट्रू लर्नर्स। हेलो गाइस, पिछले वीडियोज़ में हमने भारतीय संघ राज्य क्षेत्र एवं प्रस्तावना के विषय में बातें की थी, उन चीज़ों को समझा था। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 के विषय में, जो कि नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करती है, जिसमें यह बताया गया है कि नागरिक कौन होंगे और यह स्थिति गणराज्य लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 से की स्थिति को बताती है। पहले हम बात करेंगे कि नागरिक कौन हैं। नागरिक वे होते हैं जिन्हें व्यक्ति के रूप में सभी सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और ये नागरिक होंगे। लेकिन मान लीजिए भारत राज्य है तो कोई आवश्यक नहीं कि यहाँ पे सिर्फ भारतीय नागरिक ही रह रहे हैं, कुछ विदेशी लोग भी यहाँ आते हैं कुछ अपने ज़रूरी काम से या किसी भी चीज़ से। तो क्या उन लोगों के लिए कौन से नियम कानून होंगे, कौन से ऐसे अधिकार होंगे जो उन्हें नहीं प्राप्त होंगे, उनके साथ कैसे आचरण किए जाएंगे, इन सब चीज़ों के लिए नागरिक और गैर नागरिक ये जो चीज़ें हैं इनकी पहचान करने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है, जो कि भाग 2 से संबंधित है। लेकिन यहाँ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो संविधान में नागरिक के अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन है, ये सिर्फ उस समय तक के व्यक्ति जो कि 1950 से पूर्व भारत में रह रहे थे या भारत आए थे या भारत छोड़ के पाकिस्तान गए थे फिर भारत आए थे, सिर्फ उन्हीं चीज़ों का वर्णन करता है। इसके संबंध में अब हम बातें करेंगे। पहले देख लेते हैं कि नागरिक कौन है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, या तो वो नागरिक होगा या विदेशी होगा। जो नागरिक होगा उसे भारतीय संविधान द्वारा जितने भी अधिकार दिए गए हैं, वो सिविल अधिकार होंगे, राजनीतिक अधिकार होंगे, ये दोनों ही नागरिक को प्राप्त होंगे। लेकिन जो विदेशी होंगे, विदेशी भी 2 तरह के हो सकते हैं। या तो वो हमारे किसी ऐसे देश से संबंधित हो सकते हैं जो कि हमारा मित्र हो, या फिर वो किसी ऐसे देश से संबंधित हो सकते हैं जो कि जिनसे हमारा संबंध नकारात्मक हो, उनसे हमारा व्यवहार सकारात्मक न हो। जैसे हम मान लेते हैं मित्र देश की बात करेंगे तो मित्र देश में रूस आ सकता है, और अगर शत्रु देश की बात करें तो सिंपल सा साधारण किसी भारतीय के मन में एक विचार आए तो सबसे पहले बात आ जाएगी पाकिस्तान की। तो इस तरह की हम बातें कर लेते हैं, मित्र देश और शत्रु देश की बातें हैं इसमें, ठीक। और मकसद बताने का ये है कि नागरिक जो होंगे उनको, जैसे अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो उसमें कुछ अनुच्छेद विशेष ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इनसे परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं कि कोई अनुच्छेद दे देगा और फिर कहेगा कि ये नागरिक अगर कोई विदेशी है ये कर रहा है तो इसके संबंध में क्या बातें की गई हैं। तो इसको जानने के लिए हमें ये कुछ अनुच्छेद हैं जिन्हें समझना होगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। एक बार हम समझ लेंगे तो ये सदैव के लिए स्मरण रह जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 में हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति, भारत का कोई नागरिक धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करेगा। यानी इन सब चीज़ों के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल, वंश या जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, कौन कहाँ जन्म लिया है इस स्थान पर, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 व्यवस्था करता है कि सभी को सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति, सभा सम्मेलन करने की, संघ बनाने की, कहीं भी अबाध भ्रमण की, कहीं भी निवास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। फिर अनुच्छेद 29 और 30 हैं संस्कृति एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उनके सुरक्षा संबंधी प्रावधान। तो ये जो इतने अनुच्छेद हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होंगे। 3 भाग में बांट लेते हैं हम। जो अनुच्छेद 5 से 8 तक रिलेटेड हैं वो हैं कि नागरिक कौन होगा। अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि कौन नागरिक नहीं हो सकता, और अनुच्छेद 10 में है कि विधि के अनुसार कौन नागरिक बना रह सकता है, और अनुच्छेद 11 में इन सब बातों को तय करने का अधिकार संसद को दिया गया है।
अब अनुच्छेदों के माध्यम से बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए अनुच्छेद ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। यहाँ एक बात और जान लेते हैं कि जो नागरिकता के प्रावधान हैं, ये वे प्रावधान हैं जो कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी से लागू हुए। हम जानते हैं कि संविधान के कुछ प्रावधान उसी समय लागू हो गए थे जिस दिन से हमने प्रस्तावना में बात की थी कि अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही जो प्रावधान लागू हुए उनमें ये नागरिकता संबंधी प्रावधान भी था। परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बन चुका है कई बार, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। अनुच्छेद 5 हमें बताता है क्या कि संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन है। यहाँ 3 कंडीशंस हैं। जो पहला कंडीशन है वो ये है कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था वो भारत का नागरिक होगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति अगर स्वयं यहाँ जन्म नहीं लिया है तो यदि उसके माता या पिता में से कोई भारत में जन्मा तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। और तीसरी कंडीशन ये थी कि कोई भी व्यक्ति अगर वो भारत के राज्य क्षेत्र में, जो कि हमने बात की थी कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो जो राज्य क्षेत्र में यदि उसने साधारणतः 5 वर्ष तक भारतीय राज्य क्षेत्र में रहा हो तो वो भी भारत का नागरिक हो सकता था। अनुच्छेद 6 बात करता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के संबंधी अधिकार के विषय में। तो यहाँ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ प्रव्रजन शब्द का यूज किया गया है। प्रव्रजन शब्द मतलब कि वहाँ से जो प्रवास शब्द है उसी से ये शब्द बना है। इस बात पे विशेष बल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि परीक्षाओं में यही ट्रिकी शब्द प्रयुक्त होते हैं। वहाँ ये नहीं बोलेगा कि जो भारत से आया हो, पाकिस्तान से भारत को आया हो, ये नहीं वर्ड आएंगे। वहाँ वर्ड आएंगे प्रव्रजन या प्रवसन। तो अनुच्छेद 6 में बात है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, यानी कि जैसे जब भारत का विभाजन हुआ तो ये उन लोगों की बात कर रहा है कि विभाजन के पश्चात जो पाकिस्तान के क्षेत्र में गए, ठीक है, तो यदि उन्हें जब पाकिस्तान के जो क्षेत्र में वो हैं उससे भारतीय क्षेत्र में आना है तो उनके लिए कौन से कंडीशंस होंगे जिससे वो भारतीय नागरिकता हासिल करेंगे, इस संबंध में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 6 में। तो बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यदि वह यानी वो व्यक्ति या उसके माता पिता या कोई अथवा उसके माता पिता में से कोई हो अथवा उसके पितामह पितामही यानी दादा दादी, मातामह मातामही में से कोई जो कि अखंड भारत में परिभाषित भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा था, अर्थात कि यदि कोई लड़का है उसके दादा दादी भी अगर यहाँ क्षेत्र में रहे हो तो भी, अथवा उनके अगर नाना या नानी में से भी अगर कोई अखंड भारत में जन्म लिया हो तो वो भी भारतीय नागरिक बन सकता था। दूसरी कंडीशन थी कि जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पूर्व विभाजित भारत में आया हो और इस स्थिति के बाद यदि प्रव्रजन हुआ हो तथा 6 माह भारत में रह रहा हो, अर्थात कि वो ये डेट याद रखेंगे 19 जुलाई 1948, या तो इस डेट के समय वो भारत में आ गया हो, यदि इसके बाद यदि वो भारत में आया हो तो वो लगभग 6 माह से भारत में रह रहा हो। ठीक है, तो ये बात है अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 7 बात करता है, सब देख लेते हैं, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के संबंध में, अर्थात कि यदि कोई व्यक्ति है वो पहले अखंड भारत में उसने जन्म लिया है लेकिन पहले जो भारतीय राज्य क्षेत्र में है वो वहाँ था, वहाँ से वो पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन फिर से यदि वो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया है लेकिन उसके बाद से वो फिर भारत में वापस लौट आया तो वो उसे भी भारतीय नागरिकता मिल सकती है यदि उसने उस समय की जो नागरिकता व्यवस्था थी कि उसने अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराया
अनुच्छेद 8 है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान। इसमें यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति है, उसके माता पिता या दादा दादी अगर अविभाजित भारत में जन्म लिए हों और यदि वो व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वो भारत का नागरिक बन सकता है। इससे संबंधित बस इतनी बात है कि उसने अपना रजिस्ट्रेशन जो पार्षद प्रतिनिधि के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में उसने पंजीकरण कराया हो। तो ये व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो भारत के बाहर हैं लेकिन भारतीय नागरिकता का ग्रहण कर सकते हैं और भारत के नागरिक हो सकते हैं। अनुच्छेद 8 तक में बात की गई है भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता देने के संबंध में। वहीं अनुच्छेद 9 बात करता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 10 बात करता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो संसद के कानून के अनुसार संसद विधि बनाकर उनके नागरिकता के संबंधी अधिकारों का विनियमन करेगी, यानी व्यक्ति के नागरिकता बने रखने का अधिकार जो है वो संसद को है। वहीं अनुच्छेद 11 बात करता है कि जो अनुच्छेद 5 से लेकर 10 के संबंध में जितनी बातें हैं, इसमें नागरिकता के अधिकार संबंधी जो व्यवस्थाएं की गई हैं, संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता के अर्जन अर्थात किसी को नागरिकता देने अथवा किसी के नागरिकता के समाप्ति संबंधी प्रावधान बनाए। ठीक है। इसके बाद से वही जो प्रावधान के विषय में बातें आती हैं, वही 1955 का जो नागरिकता अधिनियम बना 1955 का, वहीं से ये बातें शुरू होती हैं। ये जो अभी तक के जितने संशोधन होंगे नागरिकता संबंधी वो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत ही हैं, क्योंकि संसद को ये अधिकार दिया गया है। ठीक है। तो आज हमने बात की नागरिकता संबंधी प्रावधानों की, जो कि भारतीय संविधान के भाग 2 में है। उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। धन्यवाद।